हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि प्रिंसेस टाइगर को डॉक्टर चेक कर रहा होता है। तो चेक करने के बाद वो बता देता है कि प्रिंसेस टाइगर को पॉइजन दिया गया है। तो जैसे ही सुशांत सुनती है तो कहती है कि इन्हें डिटॉक्सिफाई किया जाए। तभी फिर वो डॉक्टर कहता है कि ये नहीं पता कि किस किस्म का जहर है, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। तभी फिर वो कहती है कि चलो इन्हें देसी तरीके से हम जहर को निकाल देते हैं। तो वहां पर ही वो मेड को ऑर्डर करती हैं कि कुछ सामान लेकर आओ, और वहां पर ही जुनियाओ भी कहते हैं जाओ जल्दी से लेकर आओ। तो वो लोग सामान लेकर आ जाते हैं। आप दिखाते हैं कि सुशांत बाहर बैठी होती है अपनी सजा के लिए। तो जैसे ही वो मायूस बैठी होती है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जुनियाओ आता है और जुनियाओ उसको देखता है और वहां पर ही उसके साथ बैठ जाता है। तभी वो उसको हैरानगी से देखती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तभी फिर वो उसे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, अगर तुम पे कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तभी वो उसको हैरत भरी नजरों से देखने लग जाती है। तभी वो इससे कहती है कि खैर जो भी कुछ होगा मैं सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, तुम्हारी ये फैमिली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी वो इसे कहता है कि तुमने आखिर शिव फैमिली को क्या समझा हुआ है, वो इस तरह की नहीं है, वो हर हालत में तुम्हारा साथ देने को तैयार है। तभी फिर सुशांत का थोड़ा दिल टूटा हुआ होता है क्योंकि उसने जहर नहीं दिया होता। तभी वो कहती है कि हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, अब मैं सच में घर जाना चाहती हूँ। तभी फिर जुनियाओ उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो उसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि कोर्ट से यही फैसला आता है कि जुनियाओ को और सुशांत को जेल कर दी गई होती है और इन्हीं पे शक जताया जाता है कि इन्होंने ही प्रिंसेस टाइगर को जहर दिया है। और वहां पर ही इनका सारा टाइटल और ओहदा जुनियाओ से ले लिया जाता है और यही कहा जाता है कि अब से ये कोई जर्नल नहीं है। इधर से दिखाते हैं कि हाउ यिंगिंग से यही डिस्कस कर रहा होता है जुनियाओ और सुशांत से रेलेवेंट बातों को। तभी फिर हाउ कहता है कि काफ़ी दिन से मैंने इतने मज़े का खाना भी नहीं खाया, सुशांत कितना अच्छा बनाती थी। तभी यिंगिंग कहती है कि आज हम विजिट करते हैं ना, हम लोग जेल चलकर देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत वहाँ पर भी सुकून से नहीं बैठती होगी। तभी दिखाते हैं कि यिंगिंग उसके हस्बैंड और हाउ जेल में इनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो वो जिस तरह से वो आराम आराम से जा रहे होते हैं तो अचानक वो सुशांत को देखते हैं और आवाज़ लगाते हैं। तो दिखाते हैं कि वो वहाँ पर एक दो कैदी को बैठकर खाना खिला रहे होते हैं और जुनियाओ भी इसके साथ होता है। तभी वो हाउ को देखकर कहती है कि आओ ना तुम भी हमें ज्वाइन करो। अब हाउ इनके साथ बैठ जाता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जुनियाओ उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने फादर को मैजिस्ट्री को यहाँ पर लेकर आओ ना, हमने उनसे कुछ बात करनी है। तभी फिर हाउ कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, तुम लोग यहाँ पर किस कंडीशन में हो, मेरे फादर इस तरह से नहीं आ सकते, तुम लोग जेल में हो। तो वहाँ पर ही वो उसकी बहुत मिन्नत करता है लेकिन हाउ उसको सीधा इनकार कर रहा होता है। तो अचानक वो सुशांत की तरफ देखता है तो फिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं जाकर बात करता हूँ अपने फादर से, अगर वो ना भी आए तो मैं इन्हें ज़बरदस्ती ले आऊँगा। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि एक शख्स इनकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो जेल में एंटर करता है। जैसे ही वो अपना एप्रन उतारता है तो दिखाते हैं कि वो हाउ के फादर होते हैं। जुनियाओ जैसे उन्हें देखता है तो वो अपनी नीज पर बैठता है और कहता है योर हाइनेस आप यहाँ पर आ गए। तभी फिर वो बताने लग जाता है कि सुशांत ने बिल्कुल भी जहर नहीं दिया था, हमें सिर्फ फंसाया गया है। तभी फिर वो इनकी बात सुनकर कहते हैं कि मैं भी इस चीज़ पे नज़र दे रहा हूँ कि आखिर क्या सब कुछ हुआ था। तभी फिर जुनियाओ ने ये भी कहता है कि हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश करिए, प्लीज़ आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करें। और वहाँ पर ही सुशांत कहती है कि योर हाइनेस जो हमारे दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये ना हो कि कहीं वो आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी केयर करना। तभी वो कहते हैं कि तुम कितनी चालाक लड़की हो। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं जाहिर सी बात है, आप मेरे अंकल हैं तो आप मेरी फैमिली जैसे हुए तो आपकी तो मैं केयर करूंगी ना। तभी फिर वो कहते हैं कि ठीक है जो भी है, तुम लोग भी इन चीज़ों पे ध्यान दो और तुम लोग भी सोच समझ कर फैसला करो क्योंकि तुम में से कोई एक तो ज़रूर मारा जाएगा। तभी फिर वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ पर सुशांत कहती है कि हम दोनों नहीं मरना चाहते। फिर सुशांत कहती है कि मैं आखिरी वक्त तक मरना तो पसंद नहीं करूंगी, लेकिन अगर मुझे चूज करना हुआ तो मैं जुनियाओ को चूज करूंगी कि वो जिंदा रहे और मुझे मार दिया जाए। तभी फिर वहां पर हाइनेस कहते हैं कि ठीक है इसका फैसला हो गया है और जुनियाओ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो कुछ इसने कहा इसके अल्फाज वापस ले लिए जाए। लेकिन हाइनेस कहते हैं कि आर यू सीरियस, जो बात होनी थी वो फैसला हो गया है, तुम ही जिंदा रहोगे। और वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं और हाउ भी उनके पीछे चला जाता है। तभी फिर जुनियाओ थोड़ा डिप्रेस बैठा होता है और वो सुशांत को अपने साथ खड़ा करता है और उसे देखकर कहता है क्या तुम आसानी से मर जाओगी और मैं इस तरह से तन्हा जी लूंगा। तभी फिर उसको देखकर कहती है कि इसमें क्या हो गया, तुम्हें अच्छे से जीना भी होगा, वैसे भी इस दुनिया में बहुत प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, कुछ टाइम बाद वैसे भी तुम मुझे भूल जाओगे। तो फिर वो उसे कहता है कि नॉनसेंस बातें मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मुझे कुछ अच्छा लगेगा। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि जब मैं तुम्हें मिली थी तो मेरा अच्छा सा लक स्टार्ट हो चुका था। तभी फिर वो उसको देखता है और वो उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है।
और जैसे ही वो इसको किस कर रहा होता है, तभी वो मन में सोच रही होती है कि जैसे ही मैं अपने मिशन के करीब पहुंच रही हूँ, तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों हो रही हूँ और मैं इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रही हूँ। तभी दिखाते हैं कि वो भी जुनियाओ को बहुत जोर से पढ़ती है और वहां पर ही वो भी उसको लिप किस करने लग जाती है। अब दोनों ये लोग बहुत पैशनेट होकर किसिंग करने लगते हैं कि जैसे ये लोग का आखिरी वक्त हो। अब जिस तरह से लोग किस कर रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि जुनियाओ इसे टेबल के पास ले जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि किस करते करते ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो जुनियाओ इसको वहां पर ही टेबल पर बिठाता है और टेबल पर बिठाने के बाद दोबारा से ये इसके साथ लिपट जाता है और इसे किसिंग करने लग जाता है। और वहां पर ये जुनियाओ भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही होती है और वो भी पैशनेट होकर इसको किसिंग करते हैं और दोनों ही वहां पर किस करने जा रहे होते हैं। इधर से दिखाते हैं कि किंग को पता चल जाता है कि उनकी वाइफ यानी क्वीन ने उनके खाने में जहर देकर भेजा है। तभी एक सर्वेंट इन्हें फोर्स कर रहा होता है वो खाना खाने के लिए। तभी दिखाते हैं किंग का एक और सर्वेंट पीछे से आता है, वो उस बंदे को मार देता है और वहां पर ही किंग ऑर्डर अपने सर्वेंट को देते हैं कि पैलेस का गेट बंद कर दिया जाए वरना आज हमें नुकसान हो सकता है। इधर से क्वीन यही डिस्कस कर रही होती है कि ऐसा लगता है कि किंग को पता चल गया है कि मैंने उनके खाने में जहर देने की कोशिश की है। वहीं उनका बेटा कहता है कि मॉम अगर डैड को पता चल गया है तो इतनी देर नहीं हुई, हम उनको मना लेते हैं और उनको रिजाइन करने पर फोर्स करते हैं ताकि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक हो सके। वहां पर ही जिंगरायो कहती है कि क्वीन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी फिर क्वीन अपने बंदे को ऑर्डर देती है कि सोल्जर्स की टीम को रेडी किया जाए, पहले हमें अपनी रॉयल फैमिली से ही निपटना होगा और पैलेस में जाकर किंग को भी तुम लोग गिरफ्तार कर लो। इधर से दिखाते हैं कि हाउ को पकड़ने के लिए सब लोग वहां आ जाते हैं। तो जैसे ही हाउ अपने भाई को देखता है तो वो कहता है कि ब्रदर मुझे पता है कि तुम मार्शल आर्ट अच्छी से कर सकते हैं लेकिन तुम आज नहीं बच पाओगे। तभी हाउ कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तभी फिर वो कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं बच पाओगे। तभी हाउ कहता है कि अगर फादर को इसके बारे में पता लगा कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तभी फिर वो कहता है कि आज फादर अपने आप को खुद बचा पाए तो ही ठीक रहेगा। तभी हाउ कहता है कि तुम लोग आखिर करने क्या जा रहे हो। तभी फिर उसका भाई अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि इनको पकड़ो और वहां से ही दिखाते हैं कि हाउ भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि रॉयल मेंशन की तरफ कुछ सोल्जर्स जा रहे होते हैं। वहां पर हाउ और जॉन याओ का मेरा आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो यही कहता है कि इन लोगों की यही चाल है दुश्मनों की कि जुनियाओ को पहले मारा जाए और उसके बाद हम सब पर रूल किया जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी वो ये भी बताता है कि मेरे फादर को मारने की भी प्लानिंग्स चल रही हैं, तो मैं पैलेस में उनकी हेल्प के लिए जा रहा हूँ। तभी मेट कहता है कि आपको नहीं पता वहां पर खतरा है। तभी वो कहता है कि मैं अपने फादर को इस तरह से मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ, वैसे भी वहां पर कुछ गार्ड बहुत से वफादार हैं तो मैं वहां एंटर कर जाऊंगा। तभी फिर वो अपने फादर के पास जाता है और बाप बेटा यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अगर हम किंग ना रहे तो मेरे बाद तुम रहना। तो वहां पर ही हाउ कहता है कि अगर आप किंग ना रहो तो मेरे किंग बनने का तो कोई फायदा नहीं है। और वो ये भी कहता है कि मैं हमेशा आपके साइड पर रहूंगा, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें ताकि कल को हम यहाँ से बच निकले तो हमारी लक होगी, अगर हम ना भी बच निकले तो मैं आपके साइड पर ही रहूंगा। तभी उसके फादर ये बातें सुनकर उससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं और थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।